आज अपन डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनको हम y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिख पाते। मीन्स हम उनको ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो इनको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसको तो हमने लिख लिया। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब है, राइट, और भी कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसको y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। इम्प्लिसिट मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में नहीं लिख पाए, इस टाइप का नहीं हो। या जैसे अपन y इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा। तो इस तरह से तब भी ठीक है, लेकिन जो इस टाइप के होते हैं इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, मिक्स्ड फंक्शन, राइट। तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ फंक्शन लिखे हैं, तो वन बाय वन इनका हम डिफरेंशिएशन करके बताएंगे। देखो, तो इसमें डी अपॉन डी एक्स जो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई वाई क्यूब। तो इसको अपन को डिफरेंशिएशन करना है। डी अपॉन डी एक्स हम स्टेप वाइज करके बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर टू डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, और टू एक्स वाई में टू को बाहर कर देंगे, और इसको फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका होगा टू एक्स टू माइनस वन प्लस टू। यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर y और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये किया, ठीक। प्लस थ्री वाई थ्री माइनस वन जीरो। तो ये आएगा टू एक्स वन टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, प्लस y और इसका वन, और ये आएगा थ्री वाई स्क्वायर, है ना, ये आया। अच्छा, थ्री वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी y का फंक्शन हो तो जीरो, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ता है ना। अब इसमें डी वाई अपॉन डी सी टर्म को कलेक्ट कर लेंगे। उसके पहले इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। कभी भी y का जो फंक्शन होता है तो उसमें थ्री वाई स्क्वायर करने के साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स भी लगाना है। अब जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उनको अलग लिख लो, और जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको सेपरेट कर लो। मीन्स टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या किया यहाँ पे, जिनमें टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उसको उसको साथ में लिख लिया, और जिसमें है उनको अलग लिख लिया, इनको। अब इसके बाद में हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसको राइट में ले जाएंगे, ठीक। आ गया माइनस टू, बल्कि टू कॉमन निकाल लो, एक्स प्लस वाई अपॉन यहाँ पे आएगा टू एक्स प्लस थ्री
वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन का ही, इसको भी हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को ऑपरेट करेंगे। ठीक, इसमें भी अब देखो, चेन रूल से साइन का कॉस एक्स वाई और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस इसका करना है कॉस का क्या होगा चेन रूल से, माइनस साइन, ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड, राइट, फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई चल ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखा। ठीक, अब देखो cos एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई, इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, तो cos एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस cos, और ये y इंटू हो गया, है ना, माइनस इसको भी ले जाएंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, और ये भी माइनस होगा, अब इसमें क्या करना है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स कंटेन कर रहे हैं वो टर्म को इकट्ठा कर लो, एक साथ लिख लो, और जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उसको राइट में ले जाओ। तो यहाँ पर है एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, इसमें ये लिखा हमने, ये टर्म लिखी है, अब ये टर्म लिख रहे हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई, इसको राइट में ले गए और इसको भी राइट में जाओ, माइनस वाई कॉस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लो, इसको बस इफ एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स जीरो है और एक्स और वाई इक्वल नहीं है, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू वाई, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए इसमें डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स नहीं ऑपरेट करना, क्योंकि वो कंडीशन भी है और वो प्रूफ लाना है। तो इसके लिए क्या करना हम बता रहे हैं, मतलब ये कंडीशन का जो फैक्टर होगा इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसको पहले सिंप्लाई करो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स को ऑपरेट करो। तो इसको देखो, एक्स लिखा, वन प्लस वाई माइनस वाई और रूट वन प्लस एक्स, ऐसा लिख दो। अब रूट हटाना, वो साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं, मीन्स एक्स रूट वन। अब क्या होगा इससे, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई,
अब एक्स स्क्वायर ऐसा कर दिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ ले आओगे स्क्वायर को, सारी टर्म को। इसको ब्रेक कर लो, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई में आइडेंटिटी लगा दी, इसमें एक्स वाई कॉमन ले लो, ठीक। अब इसके बाद दोनों से कॉमन ले लोगे एक्स माइनस वाई। अब देखो इसके दो फैक्टर बन गए, एक्स इक्वल टू वाई, मतलब वाई इक्वल टू, हाँ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। बट हमको बोला है, ये देखो क्या बोला है ना, ये देखो ये तो ये बोला है हमको, ये बोला है क्या, एक्स नॉट इक्वल, लेकिन एक्स इक्वल टू वाई आ रहा, तो इसको मत लो, राइट। एक्स 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 वाई और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे, वन प्लस एक्स, कुछ नहीं होता वन है ना, ये ऐसा लिखिए, इससे वाई कॉमन ले लिया, फिर वाई वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिख दो, ठीक। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला है ना, क्वेश्चन फॉर्म, उससे अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट इसको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अपन को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स अपान माइनस लिख दो पहले, वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स, फिर आएगा माइनस वन प्लस एक्स वन फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, ये कट गया, ठीक है, ये आंसर प्रूव हो गया, प्रूफ। अपॉन एक्स माइनस वाई ए दिया है, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमको प्रूव करना है कि वो वाई अपॉन एक्स इक्वल है। अब इसमें भी हम फिर से बोल रहे हैं कि इसको डायरेक्ट डी अपॉन डी एक्स को ऑपरेट नहीं करना, नहीं तो प्रूफ नहीं आ पाएगा, और आएगा भी तो बहुत लंबी प्रोसेस से आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करो कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेक इनवर्स ए लिख दो, है ना, क्या लिखना है, सेक इनवर्स ए। इसके बाद जो सेक इनवर्स ए है कांस्टेंट है, उसको अपन मान सकते हैं, लेट दिस इज के, क्या मान लिया, के या लैम्डा मान लेते हैं ना, दिस इज के, इसका कोई रोल नहीं है, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, राइट। तो ये एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई लिख दिया, है ना, के मतलब के अपन वन लिख दो, तो एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई, के प्लस वन अपान के, नहीं अभी लिख दो के अपान वन। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दो, क्या लगा दोगे कि अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कौन सा रूल लगाया है, रूल कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल को अप्लाई किया। मतलब क्या करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करना है, और इसमें एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई करना है, मतलब नीचे में इसमें इसको जोड़ देना एक बार, और इसमें से इसको माइनस करना है, और वैसे ही वहाँ करना है,
के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। ठीक, बार बार सेकेंड वर्ड से नहीं लिखना पड़े इसके लिए हमने माना इसको, इसका कोई वैसा भी रोल नहीं है। तो वाई वाई कट गया और यहाँ पे देखना एक्स कट जाएगा, टू भी कट जाएगा, तो आएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के माइनस वन, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे और इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट ही तो है, जीरो। ठीक, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया वाई, ये वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जीरो इंटू वाई स्क्वायर, मीन्स वाई इक्वल माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और लास्ट स्टेप हमने लिख दिया यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, राइट। इसका आंसर होगा, आ गया ना। इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए है, प्रूफ करना है डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स। तो इसका भी प्रोसेस लगभग इसी के जैसे है जो अपन ने किया था ना, इसके जैसे ही है इसका भी, है ना। तो क्या करना है, देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस कॉन्स्टेंट पूरी टर्म को अपन मान लेते लैम्डा या के मान लो, जैसे अभी माना था ना ऐसे के मान लो। वेयर वेयर कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो वेरिएबल, बाकी चीजें कांस्टेंट। तो ये, तो अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसको फिर से वैसे ही कंपोनेंट और डिविडेंड से कर लेना, इसको अपन वन कर दो, अप्लाइंग कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल लिख दो, है ना। अप्लाइंग कंपोनेंट टू एंड डिविडेंडो, ठीक। तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, और नीचे माइनस कर देते हैं, दिस माइनस दिस, राइट। अब इससे कट जाएगा, क्या क्या कट जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ, माइनस यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, इसका तो जीरो हो जाएगा, और इसको अपन हर फार्मूले से कर लेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ठीक है। अब वाई स्क्वायर, दिस इज टू एक्स एक्स स्क्वायर टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो, और ये वाई फोर। अब इसके बाद देखना वाई टू एक्स वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो जाके जीरो
y4 इंटू 0 0। अब क्या होगा 2x y1 आ गया y1 x। ठीक है, प्रूफ हो गया। x से x कट गया तो y1 x आ गया, प्रूफ हो गया इसका। अब ये क्वेश्चन है, ये सब कर लिया अपन ने, ये वाला करना है, ये भी कर लिए सब, ये वाला करना है। इसमें दिस इक्वल टू दिस, लेकिन प्रूफ थोड़ा अलग है। एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन एक्स नहीं करना है, इसमें ये भी लाना है, तो इसकी तुलना में थोड़ा चेंज होगा, राइट। ऐसा नहीं कि जैसे इनको किया ऐसे इसको मान लिया, ऐसा नहीं। इसको कैसे करना हम बताते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन ए, इसमें के नहीं मानना, ऐसे नहीं देना। अब देखो इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन ए अपॉन 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल आना, राइट, इसमें लगाना। तो क्या आएगा, एक बात और करो, इसको रिवर्स कर दो, इन्वर्ट इंटू बोलते इसको, उल्टा कर दो, 1 अपॉन टेन ए कर दो, है ना। और इसमें कंपोनेंट टू डिविडेंड की बजाय क्या लिख दोगे, डिविडेंड टू कंपोनेंट हो, अप्लाइंग डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो। ठीक, तो क्या होगा, पहले माइनस होगा, नीचे प्लस, जो प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक, अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसमें अंदर, तो क्या घटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमने कुछ खास नहीं किया इस स्टेप में, बस लिखा है ब्रैकेट खोल के, ये कट गया, ये कट गया। टू टू कट गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है ना, टेन ए 1 प्लस टेन ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको, अब इसमें ऐसे, अभी डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या करना, लाना है ना, तो इस हिसाब से ये लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट बाहर, ठीक है। तो देखो अब ये 2y dy अपॉन dx रहेगा, 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए, ये 1 dx अपॉन dx मतलब 1 होगा, है ना। 2x आ गया इसका, 2 2 कट गया और आ गया अपना आंसर। ठीक, टू एक्स साइन ए प्लस वाई
और लाना है ये चीज़, राइट। तो देखो क्या होगा, इसको अपन को डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, साइन का कॉस, क्या किया यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस हो गया और ए का जीरो और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अब देखो इसको यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ पर लेफ्ट में लिख शिफ्ट कर देना, तो 1 माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, थोड़ा डायरेक्ट स्टेप हो गया ये, ठीक है। मतलब लेके आना फिर कॉमन निकालना, ये आ जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा साइन ये अपने आप में एक आंसर है, बट प्रूफ करना है, जो प्रूफ तो ये करना है, इसलिए हमको पुट करना पड़ेगा। किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स का, यहाँ से निकाल के, राइट। साइन ए प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दिया प्रॉब्लम से, वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, वाई अपॉन ए प्लस वाई, ठीक है। साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई रख दिया, और यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई आएगा साइन ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। लास्ट लाइन ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया।